गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज मैं आप लोगों को एक नया अध्याय पढ़ाना चाहती हूँ जो कि एक कविता है। पर यह कविता आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों से स्वच्छ भारत के बारे में कुछ बातें करना चाहती हूँ, कुछ बताना चाहती हूँ। स्वच्छ भारत हमारे देश में कैसे आया तथा स्वच्छ भारत हमारे देश में कैसे लागू किया गया। तो आइए इन सब बातों के बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। स्वच्छ भारत अभियान को भारत मिशन और स्वच्छता अभियान भी कहा जाता है। सफाई को लेकर भारत की छवि को बदलने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक मुहिम से जोड़ने के लिए जन आंदोलन बनाकर इसकी शुरुआत की थी। स्वच्छ और सुंदर भारत का सपना महात्मा गांधी जी ने देखा था। स्वच्छता अभियान के तहत सड़कों पर कूड़ा फैलाना मना है। इसके अंतर्गत गली मोहल्ले और शहर की सफाई करना आता है। स्वच्छता अभियान के लिए लोगों ने बहुत जगह जगह पर कैंप लगाकर सफाई के प्रति अपनी जागरूकता दिखाई। तो आइए अब हम स्वच्छ भारत कविता को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। स्वच्छ भारत, इस कविता का मूल उद्देश्य है हमें अपने भारत को स्वच्छ बनाना और स्वच्छ रखना चाहिए। आइए कविता को पढ़कर देखते हैं। स्वच्छ भारत। नेहा ने एक केला खाया, खाकर छिलका वहीं गिराया। तभी वहाँ एक चिड़िया आई, सिर पकड़कर वो झल्लाई। ये एक लड़की है, इसका नाम क्या है? नेहा। इसने रास्ते पर चलते चलते एक केला खाया और खाकर सड़क पर ही कचरा, केले का छिलका फेंक दिया। तभी वहाँ एक चिड़िया आई और सिर पकड़कर वो झल्लाई। वो अपना सिर पकड़कर झिलाने लगी। चिड़िया को गुस्सा आने लगा। अपनी चोंच खोल चिड़िया ने उस छिलके को तुरंत उठाया। फिर उस चिड़िया ने अपनी चोंच को खोलकर उस छिलके को अपनी चोंच से तुरंत उठाया और कूड़ेदान में डाल दिया। प्यार से नेहा को समझाया। फिर प्यार से वह नेहा को समझाने लगी। बोली चिड़िया, ठीक नहीं है सड़क पर यूँ कूड़ा फैलाना। प्यारी नेहा, हमको अपना प्यारा भारत स्वच्छ बनाना। चिड़िया ने नेहा से कहा कि ये ठीक नहीं है, ये गलत बात है। हम लोगों को रास्ते में कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए। हमें अपने प्यारे भारत को स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहिए। हम सब सदा घरों में अपने साफ़ सफाई रखते हैं, फिर बोलो सड़कों गलियों को क्यों हम गंदा करते हैं। चिड़िया ने नेहा से कहा, हम लोग अपने घर को तो हमेशा साफ़ सुथरा रखते हैं, फिर अपने गली मोहल्ले को क्यों गंदा करते हैं। साफ़ रहेंगे साफ़ रखेंगे, आज कसम हम खाते हैं, नहीं करेगा कोई न गंदा, भारत स्वच्छ बनाते हैं। चिड़िया की बात नेहा को समझ आ गई और उसने भी कसम खाया कि आज के बाद हम लोग अपने भारत को स्वच्छ बनाएंगे और कहीं पे कोई गंदगी नहीं फैलाएंगे, कहीं कोई गंदा, कहीं कोई कचरा नहीं फैलाएंगे। तो ये थी स्वच्छ भारत कविता और इस कविता को समझाने की मेरी छोटी सी कोशिश। आशा करती हूँ आपको ये कविता समझ में आई होगी। और इसके साथ ही मैं कुछ आप लोगों को बोलना चाहूँगी। स्वच्छ भारत सिर्फ बोलने से भारत स्वच्छ नहीं बनेगा, इसके लिए हमें भी काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग कैसे काम कर सकते हैं? आप शुरुआत अपने घर से कीजिए। आपके घर की साफ़ सफाई आपकी मम्मी करती है, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप उनका हर काम में हाथ बटाएं। आप कैसे उनका हाथ बटा सकते हैं? अगर आपकी मम्मी आपके घर को साफ़ सुथरा रखती है तो आप उस घर को गंदा ना करें। कुछ भी खाकर जहाँ तहाँ कचरा ना फैलाएं। डस्टबिन का यूज़ करें, कूड़ेदान का यूज़ करें। घर पे कहीं भी डस्टबिन होगा, कूड़ादान होगा, तो कुछ भी खाकर उसका कागज़ होगा या जो भी कचरा होगा वो सब ले जाकर आप लोग कूड़ेदान में डालें। वैसे ही अगर सड़क पर चलते हुए भी आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम लोगों को सड़क पर कूड़ा कचरा नहीं फैलाना है। सड़क पर जहाँ तहाँ पे कूड़ेदान की व्यवस्था की गई है, अगर हम लोग कूड़ेदान का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा कूड़ेदान का इस्तेमाल करें तो हमारा भारत स्वच्छ बन सकता है। वैसे ही आप लोग विद्यालय जाते हैं, अपनी कक्षा में बैठते हैं,
अगर आप लोग अपनी कक्षा में और अपने विद्यालय में इस चीज़ का ध्यान रखें कि हम लोग कुछ भी खाकर जहाँ तहाँ पेपर्स ना फेंकें, जहाँ तहाँ कागज़ ना फेंकें, तो आपका विद्यालय और आपकी कक्षा भी स्वच्छ बनेगी और इसी से बनेगा हमारा भारत स्वच्छ। तो चलिए आज आप लोग भी मेरे साथ मिलकर ये कसम खाइए कि आप लोग भी भारत को स्वच्छ बनाने में अपनी योग्यता लगाएंगे और भारत को स्वच्छ बनाएंगे। धन्यवाद।